welcome back to another video on logical and reasoning. So today we are going to discuss another topic of this subject or whatever you want to call it, logical problems या inferences. आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉजिकल पीएमसी के सिलेबस में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने क्रिटिकल थिंकिंग डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट हम आज ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स वाला डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद विल डिस्कस लेटर सिंबल्स इन सीरीज, लॉजिकल डिडक्शंस एंड देन कोर्स ऑफ एक्शन और फिर कॉज एंड इफेक्ट। लॉजिकल प्रॉब्लम्स और या इन्फ्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पीएमडीसी लाजमी क्वेश्चन देगा। वैसे तो हर टॉपिक से देगा, इसमें से उन्होंने अपने जो सैम्पल पेपर्स दिए थे उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो दैट मीन्स कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब इन्फ्रेंसेस बेसिकली व्हाट आर इन्फ्रेंसेस और लॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसमें आपने करना क्या होगा। इट इज़ बेसिकली कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग, यानी कि आपकी जो वहाँ स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से आपने एक कंक्लूजन पे रीच करना है। यू विल बी प्रेजेंटेड विद अ शॉर्ट पैसेज followed by 2 or 3 inferences drawn from it. For each inference you will have to choose one of the following, यानी कि स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद उसमें से 3 इन्फ्रेंसेस देंगे, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ 1 2 3। उसके बाद से ऑप्शंस जो होंगे आपको चूज़ करना होगा कि जैसे ऑप्शन 1 इज़ डेफिनेटली ट्रू, या फिर प्रोबेबली ट्रू, या इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स, या प्रोबेबली फॉल्स, या डेफिनेटली फॉल्स। इन पांचों में से आपको कोई एक चूज़ करना होगा उस इन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दे के बताती हूँ कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं वो और इसमें होगा क्या। इन स्टेटमेंट आप पढ़ें, रिसर्च शोज दैट ईटिंग चॉकलेट्स कोरिलेट्स विद हाइटेंड चांसेस ऑफ डायबिटीज़। अब हमें स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि एक रिसर्च हुई है जिससे पता चलता है कि ईटिंग चॉकलेट्स की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास डायबिटीज़ होती है, ठीक है। ये तो हम बायो के आप स्टूडेंट्स हो, आप सबको पता होगा। आप कहोगे यस ईटिंग चॉकलेट्स कॉज डायबिटीज़, या इवन अगर कोई लेमन भी है वो भी कहेगा हाँ मीठा खाने से, चॉकलेट्स खाने से शुगर हो जाती है। तो ईटिंग चॉकलेट्स को वो कह रहे हैं जो चॉकलेट्स खाता है उसको डायबिटीज़ हो जाती है। तो अब इसका इन्फ्रेंस ये है, कंक्लूजन या इन्फ्रेंस, ईटिंग चॉकलेट कॉजेज डायबिटीज़। आप कहोगे यस ऑब्वियसली एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तो हमें बात पता है। लेकिन आपने यहाँ पे अपनी बायोलॉजी की नॉलेज, अपनी बैकग्राउंड नॉलेज या अपनी जनरल नॉलेज नहीं यूज़ करनी। यहाँ ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग की टेस्टिंग हो रही है, या आपसे वो लॉजिकल आंसर निकालना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आपकी वो बायोलॉजी कितनी अच्छी आती है या आपको साइंसेस कितनी अच्छी पता है, आपको वो नहीं देखना। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि बेसिकली बात है क्या। देखो उन्होंने लिखा है स्टेटमेंट में, रिसर्च शोज दैट ईटिंग चॉकलेट correlates with heightened causes. Now there's a difference between correlation and causation, ठीक है। कोरिलेशन डज नॉट मीन कि इट इज एक्चुअली कॉजिंग इट, इट मीन्स कि देर इज सम रिलेशन between chocolates and having diabetes. That does not mean, you cannot conclude कि chocolates खाने से डायबिटीज़ हो रही है। यानी कि आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि को रिलेशन और कॉजेशन का फ़र्क। जैसे मैं एक और एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ। लेट्स से वी से रिसर्च से पता चलता है कि समर्स में यू नो जितनी ज़्यादा समर्स होती हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, उतने ज़्यादा ड्राउनिंग होती है, डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आप कहोगे यार ये कैसी बेतुकी सी बात है, इन दोनों का क्या ताल्लुक, समर का क्या ताल्लुक डूबने के साथ। लेकिन रिसर्च से भी और फैक्ट्स से भी पता चलता है कि समर्स में ड्राउनिंग ज़्यादा है। अब इसका क्या ये है कि समर्स इज़ को रिलेटेड विद ड्राउनिंग। हाउ कि समर्स जब होती हैं, ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, पीपल टेंड टू let's just say people tend to
स्विम मोर, जितनी ज़्यादा स्विमिंग, समर होगी, गर्मी लगेगी, लोग स्विमिंग करते हैं, ज़्यादा स्विमिंग करेंगे। जो लोग नहीं, जिन्हें भी स्विमिंग आती, वो भी चलो जी डैम्स में, तालाब में जाके स्विमिंग शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो डूबने का खदशा है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब समर की वजह से स्विमिंग ज़्यादा हो रही है और स्विमिंग की वजह से ड्राउनिंग हो रही है। सो वी कैन से देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन summers and drowning, but that does not mean summer causes drowning। इसी तरह यहाँ पे होगा कि research shows that eating chocolates correlates, not causes, they actually said correlates with heightened chances of diabetes। तो कोरिलेशन और कॉजेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये आपको ध्यान से अपने क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने अपने क्वेश्चन में ये वर्ड ध्यान से पढ़ना है और इसको टेक्निकली सॉल्व करना है। अपनी आपने बायोलॉजी की या कोई भी जनरल नॉलेज यूज़ नहीं करनी, इंस्टेड आपने लॉजिकल नॉलेज यूज़ करनी है। अब हमारी इन्फ्रेंस क्या होगी? हमारे पास क्या 5 चीज़ें थी ना, डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, इनसफिशिएंट डेटा या प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। अब ईटिंग चॉकलेट्स कॉजेज डायबिटीज, वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देर इज सम, लेट्स सी आवर आंसर, या लेट्स से कि देर इज चांस के इट कुड बी ट्रू एंड इट कुड नॉट बी ट्रू, बट ये इट इज़ नॉट डेफिनेटली ट्रू। सो वी कैन से दैट यू माइट, हम कह सकते हैं कि देर इज इनसफिशिएंट डेटा टू प्रूव दैट चॉकलेट्स खाने से डायबिटीज़ हो रही है। हमें को रिलेशन पता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि चॉकलेट्स की वजह से डायबिटीज़ हो रही है। सो दी करेक्ट प्रोबेबिलिटी वुड बी इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स। मैंने ऐसे लिख दिया, होप आपको समझ आ गया। अच्छा, हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। यू माइट थिंक दैट इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू, आप कहोगे हाँ भाई ये तो पक्का ट्रू है, बट द करेक्ट आंसर हियर इज दैट देयर इज इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज दैट कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन। ये मैंने आपको समझा दिया और अब आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि जब भी उस स्टेटमेंट में कोरिलेशन की बात करेंगे, आपने अपनी इन्फ्रेंस में ये नहीं कहना कि अगर कोरिलेशन हो रही है तो डेफिनेटली दैट विल बी द कॉज। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइंटिफिक स्टडीज, लेट्स चेंज द पेन कलर, लेट्स जस्ट मेक इट पर्पल। ओके ओके, नो इट्स नॉट पर्पल, एक सेकेंड, ink color purple, now it's purple। Scientific studies have discovered a link between chewing gum and better performance when it comes to test। वो कह रहे हैं कि यानी कि chewing gum खाने से साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि बेटर परफॉर्मेंस होती है इन टेस्ट। लेट्स से टेस्ट में परफॉर्मेंस बेटर हो रही है। रिसर्चर्स बिलीव, दे डिडंट से दे फाइंड आउट या फैक्ट उन्हें पता है, दे जस्ट बिलीव that this is because the act of chewing gum correlates with heightened activity in the hippocampus। यानी कि chewing gum की वजह से it correlates with hippocampus में हमारी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो कि हिप्पोकैम्पस क्या है? द रीजन, हमें बायोलॉजी से आपको पता होगा, द रीजन ऑफ द ब्रेन विच हैंडल्स मेमोरी। अब हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, मेमोरी अच्छी हो जाएगी, वो बच्चा अच्छे से याद कर पाएगा। व्हेन एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस इज इंक्रीज्ड, इट अपीयर्स एज दो द एबिलिटी टू रिकॉल मेमोरीज इज स्ट्रेंथेंड। अब उन्होंने ये कहा है स्टेटमेंट में बेसिकली हमें कि रिसर्च से हमें साइंटिफिक स्टडीज़ ने डिस्कवर किया है कि च्युइंगम खाने का टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने से कोई ना कोई लिंक है। उन्हें नहीं पता क्या लिंक है। ये वही बात होगी जैसे समर्स होने की वजह से ड्राउनिंग ज़्यादा होती है, देयर इज़ अ लिंक बिटवीन समर्स एंड ड्राउनिंग, बट वी डोंट नो हाउ। सो देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन च्युइंगम एंड increased activity in the hippocampus। अब हम अपने inferences देख लेते हैं। First inference is chewing gum causes heightened activity in the hippocampus। अब is it true, is it probably true, और is it completely false या बिल्कुल भी नहीं true है? तो इसमें क्या अब होगा, इसमें है basically
अब क्या हमें इस अगेन देयर इज द वर्ड कॉज, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा था च्युइंगम कोरिलेट्स विद हाइटेंड एक्टिविटी, वही बात होगी जैसे चॉकलेट्स कॉजेज डायबिटीज, वो हमने कहा था इनसफिशिएंट डेटा। तो अगेन जहाँ पे भी कोरिलेशन स्टेटमेंट में वो कह रहे होंगे लेकिन इन्फ्रेंस में अगर कह रहे होंगे कॉज, तो उसका आंसर आप डिड्यूस करोगे इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स, क्योंकि हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कि क्या ये च्युइंगम एक्चुअली में इंक्रीज करती है या नहीं है, कोई और वजह हो सकती है, च्युइंगम एक सेकेंडरी कोरिलेशन हो सकता है। डेटा डज नॉट प्रूव दैट। इन्फ्रेंस 2 देखते हैं। देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन च्युइंगम एंड बेटर रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज। अब ये देखो इसमें क्या है, देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन, हाँ ये तो उसने स्टेटमेंट में कहा दिस इज़ ट्रू एक्चुअली, क्योंकि पैसेज में एक्चुअली लिखा हुआ है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि च्युइंगम कोरिलेट्स विद हाइटेंड एक्टिविटी। तो दैट इज़ हाइटेंड एक्टिविटी इन हिप्पोकैम्पस, एंड हिप्पोकैम्पस की वजह से बेसिकली एबिलिटी टू रिकॉल मेमोरीज इंक्रीज होती है। तो दिस वन इज़ ट्रू। ठीक है, अब उसके बाद है इन्फ्रेंस 3, स्टूडेंट हु च्यू गम विल परफॉर्म वर्स इन एग्जाम्स देन स्टूडेंट्स हु डू नॉट। अब ये क्या होगा कि स्टेटमेंट में तो था कि च्युइंगम खाने से उन स्टूडेंट्स की इंक्रीज हो रही थी हिप्पोकैम्पस एक्टिविटी, तो उल्टा कह रहे हैं कि वो वर्स हो जाएगी। सो दैट्स फॉल्स। लेकिन अब ये कौन सा फॉल्स है, एक्चुअली ट्रूली फॉल्स है या प्रोबेबली फॉल्स है? अब हमें ये नहीं पता कि स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि च्युइंगम खाने से एक्टिविटी जो है ब्रेन की वो अगर कम ज़्यादा हो रही है तो उसका एक्चुअल कॉज ही वो है। तो कोरिलेशन उन्होंने कहा था ना, लेकिन हमें कोई गारंटी तो नहीं मिल रही ना कि च्युइंगम खाने से एक्टिविटी वर्स होने के कोई चांसेस नहीं है। तो दैट मीन्स वी विल से इट इज़ प्रोबेबली फॉल्स। प्रोबेबली फॉल्स तो है, वो हमें पता है ये फॉल्स है, लेकिन इट देयर इज अ probability, there's a possibility that we don't know actually कि it could be true। यहाँ पे तो हमें inference 2 में हमें पता है कि च्युइंगम का कोरिलेशन है with better recollection of memory, so that would be truly true, लेकिन this one would be probably false, not प्योरली ट्रूली फॉल्स। अब हम अपने आंसर्स देख लेते हैं कि इन्होंने की में क्या लिखा हुआ है। च्युइंगम कॉजेज हाइटेंड एक्टिविटी इन जैसे मैंने आपको बताया कि इनसफिशिएंट डेटा टू से वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस इज ट्रिकी बिकॉज द पैसेज स्टेट्स दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन च्युइंग गम एंड heightened activity in the hippocampus. However, correlation is not the same as causation। correlation और causation same नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, which is what this inference is stating। therefore we cannot infer either way whether this claim is true और false। तो इसलिए हमारे पास डेटा सफिशिएंट नहीं है टू से दैट दिस क्लेम इज ट्रू और फॉल्स। इन्फ्रेंस 2 की एक्सप्लेनेशन क्या है? द कोर ये तो ट्रू था, डेफिनेटली ट्रू था, बिकॉज द पैसेज states in chewing gum correlates with heightened activity in the hippocampus। The passage also implies that when the hippocampus is more active, the ability to recall memories is strengthened। वही बात हो गई। Therefore, we can accept that there is a correlation between chewing gum and better recollection of memory, but not necessarily any causal link। यानी correlation है, cause नहीं है। again, inference 3 कहता है students who chew gum will perform worse in exams than students who do not, and that is probably false। why is it probably false? वही explanation आप इसको pause करके पढ़ भी सकते हैं, या मैं पढ़ देती हूँ। It's probably false because the passage acknowledges there's some kind of link between chewing gum and performing better in exams। while there might not be a causal link between the two, it seems likely that students who chew gum during the test will have better recollection of memories, which in turn will lead to better performance। Therefore, while we cannot guarantee that this is false, it is more likely to be false than true। यानी कि हम गारंटी नहीं दे सकते false है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो false हो, ना कि ये जो स्पेक्ट्रम था हमारा इन 5 का, ज़्यादा चांसेस वो कहता है कि false होने के हैं। एक तरफ insufficient डेटा होता है, उसकी दूसरी तरफ होता है probably true या probably false। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो false हो, ठीक है, ना कि वो ट्रू हो, क्योंकि हमें डेटा से या स्टेटमेंट से यही पता चल रहा है कि च्युइंगम खाने से तो एक्टिविटी इंक्रीज होती है, कम नहीं होती। तो देयर इज अ चांस, मोर चांस कि वो इट इज़ प्रॉबेबली फॉल्स।
ओके, सो इन्फ्रेंस मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें क्या होता है। हम बेसिकली इन्फ्रेंस में एक कंक्लूजन पे हमने रीच करना होता है बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग। यानी कि लेट्स से अगर आपको कोई कहता है कि नवाज शरीफ, लेट्स से ही इज़ अ गुड पर्सन, बेस्ड ऑन द डेटा कंक्लूड उसने कैसे किया है कि नवाज शरीफ के दौर में जीडीपी इंक्रीज हुआ, रोड्स बने, मेट्रो बनी, ये इस तरह के। एंड देन कंक्लूजन में हमारे पास है एक इन्फ्रेंस लिखा है, दिस मीन्स नवाज शरीफ इज़ अ गुड पर्सन। इन्फ्रेंस टू है नवाज शरीफ इज़ अ गुड लीडर, ठीक है। इन्फ्रेंस वन है नवाज शरीफ इज़ ए गुड पर्सन, ठीक है, ये हो गया। दूसरा इन्फ्रेंस है नवाज शरीफ इज़ अ गुड लीडर, ठीक है। दैट इज़ नॉट टेल माई पोलिटिकल बिलीव्स एंड दैट्स ऑल थियोरेटिकल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग स्टफ टू यू। गुड लीडर, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि कौन गुड है कौन नहीं। ओके, सो अब और हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि नवाज शरीफ के दौर में लेट से जीडीपी इंक्रीज हुआ, मेट्रो बना, लेट से हॉस्पिटल्स बने, ये सब हुआ, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गिवन टू इन्फ्रेंसेस एंड यू आर नाउ आस्क्ड टू कंक्लूड के विच वन इज डेफिनेटली ट्रू, विच वन इज प्रोबेबली ट्रू, इनसफिशिएंट डेटा है या प्रोबेबली फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है। तो अब आप कैसे कहोगे कि यार एक बंदा जिसके दौर में ये काम हो रहा है, आप क्या कह सकते हो कि इज ही अ गुड पर्सन एज वेल? पर बंदे के गुड होने का इन चीज़ों से तो ताल्लुक ही नहीं है। सो वी डोंट नो दैट देयर इज इनसफिशिएंट। इसका आंसर ये होगा कि जैसे इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स। और इज ही अ गुड लीडर? हाँ, एक बंदा जो अपने रजीम में इतने सारे काम कर रहा है, यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दैट कि येस ही इज़ अ गुड लीडर, सो दैट इज़ प्रॉबेबली और डेफिनेटली ट्रू। इस तरह के मतलब आपसे इस तरह वो रीजनिंग पूछेंगे, ऐसे स्टेटमेंट देंगे और आपने उस स्टेटमेंट में से कंक्लूड करना होगा, ठीक है। आपने उसी स्टेटमेंट के अंदर रहते हुए, आपने जैसे वो डायबिटीज़ वाला क्वेश्चन था कि आपने ये नहीं, अपनी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं चेक करनी है, आपने एक्चुअली स्टेटमेंट में और ये को रिलेशन वाले वर्ड पे ध्यान देना है। जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए आपने 1 मिनट का, एक नॉट 1 मिनट का, 1 सेकेंड का पॉज लेना है एंड देन यू हैव टू मेक अ रिलेशन। और फिर आप आराम से अपना ये इन्फ्रेंस की कंक्लूजन निकाल सकते हो। जब भी आपके यहाँ पे कोरिलेशन हो और इन्फ्रेंस में हो कि वही चीज़ कॉज करिए, यू विल go with the answer insufficient data to say true or false. Okay, that's all for today, guys. Seher Salim signing off. Until next time, Allah Hafiz.